हाय एवरीबॉडी, आज मैं आप लोगों के सामने श्री कृष्ण जी का गीता उपदेश लेके आया हूँ कि हमें कर्म के फल की इच्छा क्यों नहीं करनी चाहिए। कर्म के फल की इच्छा क्यों नहीं करनी चाहिए ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। क्योंकि जब हम कर्म के फल की इच्छा करते हैं और जैसा हम चाहते हैं और वैसा नहीं हो पाता है तो हम लोग निराश हो जाते हैं और हम लोग काम करना बंद कर देते हैं। और जब हम कर्म के फल की इच्छा करते हैं और जैसा हम चाहते हैं वैसा हो जाता है तो हम अहंकारी हो जाते हैं, हमें घमंड आ जाता है, तो फिर हम कुछ गलत काम कर पड़ते हैं। इसलिए श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कर्म के फल की चिंता ना करो, क्योंकि जब तुम सफल हो जाओगे तो भी तुम्हें अहंकार नहीं होगा, और अगर तुम असफल हो जाओगे, तुम जैसा चाहोगे वैसा नहीं होगा, तो भी तुम निराश नहीं होगे, बार बार प्रयास करोगे और एक दिन सफल हो जाओगे, है ना। तो श्री कृष्ण आपको घमंड से और निराशा से बचाने के लिए ये चीज़ कर रहे हैं। और जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि श्री कृष्ण ने बड़े बड़े योद्धाओं को बिना शस्त्र उठाए महाभारत में सिर्फ अर्जुन को एडवाइस दिए थे, उन्होंने गीता ज्ञान दिए थे और ये बोले थे कि अगर तुम कर्म के फल की इच्छा नहीं करोगे तो तुम किसी को भी पराजित कर सकते हो। और अर्जुन ने उनके सिखाए हुए द्रोणाचार्य को भी पराजित किया। कर्ण भी अर्जुन से इतना शक्तिशाली था, वो इसलिए पराजित किया अर्जुन ने कि वो फल की चिंता नहीं कर रहा था। और जो फल की चिंता नहीं करता है उसे हमेशा जीत मिलती है, और अगर जीत नहीं भी मिलती है तो वो बार बार प्रयास करता है और एक दिन सफल हो जाता है और बहुत बड़ा काम करता है ना। तो ये समझ लीजिए कि श्री कृष्ण हमें इसलिए बोल रहे हैं कर्म के फल की चिंता इसलिए मत करो, क्योंकि श्री कृष्ण हमें घमंड से बचाना चाह रहे हैं, निराशा से बचाना चाह रहे हैं। और श्री कृष्ण ने खुद ही कहा है कि जो कर्म के फल की इच्छा नहीं करता उसके साथ मैं हूँ। क्योंकि एक सिंपल सी बात है कि अगर अपन कर्म के फल की इच्छा नहीं कर रहे हैं तो हम ना ही घमंड करेंगे और ना ही हमारे साथ निराशा आएगी। और हम जब कर्म के फल की चिंता नहीं करते हैं तो हमें कई फ़ायदे होते हैं कि हम जब कर्म के फल की चिंता नहीं करेंगे तो अगर हम जैसा चाहेंगे और वैसा नहीं हुआ तो हम निराश नहीं होंगे, बार बार काम करेंगे और एक दिन सफल हो जाएंगे। तो यही श्री कृष्ण हमें कह रहे हैं। और जब भी हम कर्म के फल की चिंता करते हैं, या कह लो कि जब भी हम चाहते हैं, या समझ लीजिए जब भी हम कर्म के फल की चिंता करते हैं और चाहते हैं कि हम जैसा चाहते हैं वैसा हो जाए, पर हम जैसा चाहते हैं वैसा नहीं होता तो हमें गुस्सा आने लगता है ना। तो जो गुस्सा आता है उस कारण हम लोग कुछ गलत काम कर बैठते हैं। इसलिए अगर हम कर्म के फल की चिंता नहीं करेंगे, जो भी हमें मिलेगा कर्म के बदले हम स्वीकार लेंगे, तो हमें गुस्सा भी नहीं आएगा। और जब हमें गुस्सा नहीं आएगा तो हम अपना काम अच्छे से कर सकेंगे। इसलिए कि जब हम जैसा कर्म करना चाहते हैं और वैसा नहीं होता तो हमें गुस्सा आता है। तो श्री कृष्ण चाहते हैं कि हम गुस्सा ना हो, क्योंकि गुस्से में हम लोग बहुत बड़ा नुकसान कर लेते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें कर्म के बारे में मैं समझाऊंगा, है ना। सारे धर्मों के देवी देवता आपको भी आशीर्वाद दें, मुझे भी आशीर्वाद दें। और भी कई चीज़ें आगे मैं कृष्ण उपदेश की समझाऊंगा अगर आप लोग SMS करते हैं तो। थैंक यू।